और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर में एक बड़ी साजिश बेनकाब की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 अफराद को हिरासत में लिया है। ये तमाम लोग एक होटल में ईद मिलन पार्टी में शरीक थे। बताया जा रहा है कि हिरासत पर लिए गए तमाम अफराद अलहदगी की तहरीक को बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। बताया भी गया है कि ये लोग JKLF और हुर्रियत को बहाल करने का मंसूबा रखते थे। पुलिस ने इनके साजिश को नाकाम बना दिया है। गिरफ्तार तमाम अफराद साबिक दहशतगर्दों और अलहदगी पसंद लीडरों के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अफराद में फिरदौस अहमद शाह, मौलवी अब्बास अंसारी का बेटा मसूर अब्बास अंसारी, प्रोफेसर अब्दुल गनी बट का बेटा जहांगीर अहमद बट और JKLF का साबिक मिलिटेंट यासिन बट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है। होटल से गिरफ्तार किए गए अफराद में एक नाबालिग को छोड़ दिया गया है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने आगा सैयद हसन मौसूवी अस-सफवी से बडगाम में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें ईद गदीर की मुबारकबाद दी। बताया जा रहा है कि आगा सैयद हसन ने सोनावाड़ी में शिया बिरादरी के लिए पीने के पानी की कमी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर किया। उन्होंने डल के बाशिंदों की बहाली में ताख़ीर पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया। जिले में तिब्बी सहूलियात की कमी पर भी उन्होंने तशवीश जताई है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज कुमार से इस पर गौर करने की दरख्वास्त करना चाहेंगे। आगा सैयद हसन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मीर वाइज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, जिनसे अल्ताफ बुखारी ने गुज़िश्ता चंद दिनों में मुलाकात की है। इससे कबल अल्ताफ बुखारी ने प्रोफेसर अब्दुल गनी बट से भी मुलाकात की थी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज भी मुसलसल बंद है। जिला रामबन के सीरी चंबा में शाहराह की मरम्मत का काम जारी है। दरियाए चनाब के तेज बहाव से सड़क का कुछ हिस्सा बह गया था। पंथाल और रामबन में भी मरम्मत का काम जारी है। इस बीच लोगों से भी अपील की गई है कि वो शाहराह पर गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। वाज़ेह है कि खराब मौसम और लैंड स्लाइडिंग की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह चंद रोज से बंद है। इस बीच SSG रोड और मुगल रोड पर ट्रैफिक नकल हरकत जारी है। शाहराह बंद रहने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। जिला रामबन में एक दूल्हा भी शाहराह बंद रहने की वजह से पैदल चलने पर मजबूर हो गया। मैं जा रहा हूँ इसी में सबसे पहले दिक्कत यह है कि बारिश के कारण से रोड हमारा बहुत डैमेज हो गया सर। इसी वजह से आज हम पैदल जा रहे हैं सर, क्योंकि रोड कंडीशन से बहुत खराब है। क्या दिक्कत आ रही है? सर रोड कंडीशन खराब है सर, गाड़ी नहीं जा सकती, अब सर पैदल जा रहे हैं सर। जिला डोडा के भदरवा और भलीसा के कई इलाकों में मुसलसल बारिश और लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ है। बटोली चले भलीसा में लैंड स्लाइडिंग की जद में मजीद 2 रिहायशी मकान आए हैं। मकानों के मालिकान हाशिमुद्दीन मोहम्मद ईसा का कहना है कि हालिया दिनों हुए जलजलों से इनके और आसपास के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। इसके बाद अब लैंड स्लाइडिंग की वजह से इनके 2 मकान पूरी तरह तबाह हो गए हैं। नूनवन बेस कैंप के बाद अब बालतल बेस कैंप से भी श्री अमरनाथ की यात्रा बहाल हो गई है। 3 दिनों तक बंद रहने के बाद बालतल से भी यात्रा बहाल हो गई। पहलगाम के नूनवन बेस कैंप से कल ही यात्रा बहाल हो गई थी। बालतल से 15,000 के करीब यात्रियों को मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना होने की इजाजत दी गई है। उधर नूनवन बेस कैंप से भी आज सुबह यात्रियों के एक और काफिले को रवाना किया गया। यात्रियों में काफी जोश खरोश देखा जा रहा है। इस बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा मुसलसल तीसरे दिन जम्मू से मुअत्तल रही। आज भी यात्री निवास जम्मू से किसी भी यात्री को कश्मीर की जानिब जाने की इजाजत नहीं दी गई। बक्सर बिहार से आज 3 दिन के बाद धूप हुआ है। हम लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं। हम लोग बहुत हैप्पी हैं। जम्मू से आज तीसरे रोज भी श्री अमरनाथ जी यात्रा मुलतवी